लड़की की उससे शादी करके उसके माँ बाप ने बहुत गलती की। उसके बाद गलती पे सोने पे सुहागा, इसने बदतमीजी का अपना कंटिन्यू रखा एटीट्यूड। बीवी को टाइम नहीं दिया जो उसका हक था। बिल्कुल टाइम नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी। आपको क्या पता कि वो किस लहजे में बात करता है। वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार के लहजे में बात करता है। वो अपनी, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन, अपनी माँ से किस लहजे में। उस माँ के चेहरे पे रौनक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुकून है? कैमरे के लिए सिर्फ रौनक सुकून है? बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे पे ये इत्मीनान है कि मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसी माओं के चेहरे मैंने देखे हैं, वो खिल रहे होते हैं, वो खिल रहे होते हैं। वो उसका बेटा बाप भी बेचारा, हाँ जी रेहान तारिक का मैंने कल देखा जब उनके घर से निकल रहा था, तो उसका बाप भी गले मिल रहा था। उसकी माँ ने भी उसके सर पे हाथ फेंक रहा रेहान तारिक के। मुझे अफसोस है कि रेहान तारिक ने बहुत घटिया किया या बहुत हाइप है। मैं सच्ची बात बताऊं जोहा, तुम इसकी गवाह हो। आपने मुझसे परसों रिक्वेस्ट की कि मैं आपको इंटरव्यू दूं, मैंने इनकार किया। मैंने कहा मैं रजब भट्ट पे नहीं दूंगी। रजब भट्ट ने, और लोगों नीचे कमेंट करते हैं कि मिसाला रुख, इसने मिसाला रुख को मशहूर किया। अच्छा, रेहान तारिक के शो में तो रजब भट्ट का जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत मशहूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोशल मीडिया पे और बहुत शोज पे जाती हूँ, मैं सुनो टीवी पे जाती हूँ, मैं लाहौर रंग पे जाती हूँ, वहाँ तो रजब भट्ट नहीं होता ना। अल्लाह इज्जत देने वाला है। अल्लाह आपसे जब इज्जत ले ले तो आपको अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। इसने आज तक अभी तक नहीं झुका, इसने अभी तक माफी नहीं मांगी। अच्छा, आपको लगता है कि कोई सुलह का अभी भी है चांस के डाइवोर्स हो जाएगी? आई डोंट थिंक कि उसके अंदर मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज में या उसके चेहरे पे मुझे कोई नदामत नजर आई, उसको कोई दुख नजर आया कि वो उल्टा, बल्कि वो ईमान पे इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल, उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो ये कह रही हैं कि कीवान का हाथ रखना जरूरी नहीं था, आप सिंपैथीज गेन कर रही हैं, लोगों को ये बता रही हैं कि जी मैं गलत हूँ, आप गलत नहीं है। अब आखिर ईमान का क्या कसूर है? आई डोंट अंडरस्टैंड। बल्कि मेरा ख्याल है उसका भाई बहुत अच्छा कर रहा है, वो आ रहा है फ्रंट पे, जबकि उसको फेम नहीं चाहिए। वो तो ना यूट्यूबर है ना कुछ, बेचारा अपना कोई काम करता है, सादा सा बंदा है, अच्छा पढ़ा लिखा, डिसेंट बंदा है, डिसेंट फैमिली वाला, जिसको हम कहते हैं ना खानदानी। रजब भट्ट खानदानी नहीं है, घटिया, कमतर, जलील और गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाला लड़का है, ठीक है। और उसके काम भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। वुमेनाइजिंग वो करता है, नशे वो करता है, शराब वो पीता है, ठीक है ना, पैसा वो याशी में उड़ाता है। मतलब इतना घटिया मुझे उसका सेंटेंस लगा कि रेहान तारिक ने। सबसे एक अजीब बात तो ये है कि इसने वीडियो में कहा कि मैंने अपनी बीवी को चीट किया था, लेकिन उस चीट के बदले मैंने उससे 7 या 8 लाख का आईफोन गिफ्ट कर दिया था। आपका ख्याल है कि एक शख्स आप पे इत्मीनान करता है, आप उसके शौहर हैं, और वो जाके किसी और औरत के साथ सो आता है, हम बिस्री कराता है, जना कराता है, और आईफोन पे आप चुप कर जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है और कितनी घटिया बात है, घटिया बात है। उसने ये शो किया कि ईमान भी मेरी तरह पैसों पे बिकती है। अगर ईमान ऐसी होती तो जब ये लंदन गया था वो पीछे अपना वीलॉग स्टार्ट कर लेती, मैं और मेरा बच्चा रोज वो बनाती ऑन, और मैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, उसके अम्मी अब्बू नहीं है, वो भी फैमिली वीलॉग स्टार्ट कर ले, वो भी करोड़ों कमाने लगे। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट जोहा, रजब भट्ट के पीछे 2-3 बड़े हाथ हैं। वो ब्लैक मनी वाइट है। वो जो लोग यहाँ हराम कमाते हैं उनको अपना पैसा स्पेंड करना नहीं आता, ठीक है। वो पाकिस्तान से बाहर अगर भेजे तो उन पर रुकावटें हैं। वो थ्रू रजब भट्ट ये सारा काम करवा रहे हैं। जो लड़का, रजब भट्ट इज मेन डीलर है। एग्जैक्टली, अब आप पहुंचिए। जो लड़का जुए के एप्स को प्रमोट कर रहा है, वो और क्या क्या कर रहा होगा। हमारी यंग जनरेशन उसको पसंद करती है, चाहती है, उसको देखती है। और कौन सी वाली जनरेशन हमारी यंग? लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल, एंड थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास, बिल्कुल एजुकेटेड क्लास इसको बिल्कुल नहीं देखती। इसको देखना पसंद नहीं करते। मैं थूकती नहीं हूँ मैम। अब आपने देखा होगा कि दोस्तों में हर वक्त दोस्तों की वैल्यू है, दोस्तों के साथ जाना है रजब भट्ट ने, दोस्तों में हर वक्त, लेकिन उस लिहाज से बीवी की वैल्यू नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दोस्तों ने कीवान को 25 लाख रुपया दिया था, मैंने तो हिसाब नहीं मांगा वो कहाँ गया। मुझे तो ये भी अजीब लग रहा है कि उसने ये क्यों गिन के रखा कि उसके दोस्तों ने क्या दिया, हमें तो नहीं पता होता। हाँ, हमारे जहाँ फैमिलीज है, मेरी बड़ी बहन है, मुझे याद है अच्छी तरह।